बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार पकोड़ों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बारिश का मौसम है और अगर हमें ढाबा स्टाइल ये ज़बरदस्त से पकोड़े मिल जाए तो क्या ही बात होगी। बिल्कुल न्यू तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे और आप यकीन करें इतने मज़े के पकोड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे। साथ ही बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी आलू की चटनी जो इस पकोड़ों के जायके को और भी चार चांद लगा देगा। तो चलिए जी मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। बारिश का मौसम है, आपने लाजमी इस रेसिपी को एक बार लाजमी बनाना है और फिर आप देखिएगा आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे इस ज़बरदस्त से पकोड़ों को। तो सबसे पहले हमने इसके लिए आलू की चटनी रेडी करनी है। मैंने 3 अदद बॉयल आलू लिए हैं और आलू के हमने इस तरह पीसेस कर लेने हैं ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। अब ब्लेंडर जूसर मैंने लिया है, उसमें सारे आलू डाल दिए हैं। कुछ हरी मिर्ची डालेंगे 2 से 3 अदद और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल लेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं इसमें टाटरी डाल रही हूँ, 2 चुटकी आपने इसमें टाटरी डाल लेनी है और इसमें हम शामिल करेंगे इमली का पल्प जो कि मैंने लिया है 4 खाने के चम्मच भर के। और अब इसमें मैंने 1 गिलास फुल जो नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल पानी, वो मैंने इसमें डाला है और अब हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह इसका पेस्ट बना लेना है। 2 से 3 बार हमने जूसर को चलाना है और लीजिए जी ज़बरदस्त सा हमारा पेस्ट जो है ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 5 अदद आलू बॉयल किए थे तो 3 अदद से हमने इसकी चटनी तैयार कर ली है और 2 अदद जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे उसको हमने हाथ की मदद से इस तरह इसके चंक्स बना लेने हैं। आप चाहे तो फोर्क की मदद से भी इसके चंक्स बना सकते हैं और इसके बाद जो हमने ग्राइंड करके चटनी रखी हुई थी वो सारी इसमें डाल लेनी है और इसको अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। ये जो हमने आलू की चटनी बनाई है ये इतनी मज़े की है कि आप जो समोसे है उसके साथ भी इन जो चटनी है इसको बना सकते हैं और आपने चटनी को इतनी ही ज़्यादा बनानी है जितनी मैंने आपको दिखाई है। सारे मसाले अपने उतनी ही रखने हैं, आपने इसमें कमी बेशी नहीं करनी। इसकी थिकनेस जो है वो आपने इसी तरह रखनी है और लीजिए जी ज़बरदस्त सी चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। और ये जो चटनी है ये आपको इन पकोड़ों के लिए कम पड़ जाएगी क्योंकि बहुत ही डिलीशियस ये चटनी बनती है। साइड पे रख देते हैं। अब आलू की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी आलू लिए हैं। 1 किलो आलू को धोने के बाद और इसका छिलका निकालने के बाद अब हमने इसकी इस तरह स्लाइसिस बिल्कुल बारीक बारीक सी करनी है। जिस तरह हम आलू के पकोड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह हमने इसकी स्लाइसिस काट लेनी है और ये आपसे जितना बारीक हो सके आपने इसके स्लाइसेस बनाने हैं। अब इसके बाद हमने इसको इकट्ठा करके जितना हमसे मुमकिन हो सके हमने इसको इकट्ठा करना है। 1 आलू फुल इस तरह उसकी कटिंग मुश्किल होगी तो इसको हाफ हाफ कर लेते हैं और इसके बाद हमने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं जैसे कि फ्राइज़ होती है ना उसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन ये बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए जितनी आपसे बारीक हो सके। लेकिन यहाँ पर आपने कद्दूकश का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। ऐसा ना हो आप सोचे कि चलिए जी इसका काम हम कद्दूकश से कर लेते हैं, उससे इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट नहीं आएगा और वो उसका बिल्कुल कचूमर सा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे आलू इसी तरह स्लाइसिस में काटने के बाद इस तरह बारीक बारीक से उसको काट लिया है। अब यहाँ पे हमने इन सारे आलूओं को एक खुले से बोल में डाल के हमने इसको अच्छी तरह धोना है। इतना हमने इसको धोना है 2 से 3 दफ़ा ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो अच्छी तरह निकल जाए और इसके बाद हमने आलू को यूज़ करना है। ठीक है, इसके पकोड़े फिर हमने तैयार करने हैं। यहाँ पे आलू को अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने इसको एक बास्केट में डाल दिया है। एक स्ट्रेनर में डालेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और थोड़े से ये ड्राई होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से उसी बोल में शिफ्ट कर दिया है और इसके बाद हम इसमें चंद ही मसाले शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ही नमक शामिल करेंगे। नमक और मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कप ले लेने हैं मेजरमेंट के लिए। 1 कप भर के मैंने बेसन लिया है और आधा कप ही यहाँ पे मैं इसमें
कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच या साथ ही अजवाइन लेंगे और हाथों में उसको क्रश करके हमने इसमें डालना है। आपने क्वांटिटी इतनी ही रखनी है जितनी मैंने बेसन और कॉर्नफ्लोर की आपको बताई है। इसके बाद हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आलू थोड़े से गीले हैं तो यहाँ पे आपको मिक्सिंग करते हुए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आलू अच्छे से ड्राई हो चुके हैं तो फिर हमें यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच भर के हमें इस यहाँ पे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हमने इसको मिक्स करना है, जब हमें लगे कि यहाँ पे पानी की ज़रूरत है फिर ही हमने यहाँ पे इसमें पानी डाल देना है और अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे आपको आइडिया होगा कि इसमें मज़ीद हमें कॉर्नफ्लोर और बेसन की ज़रूरत है या नहीं। यहाँ पे मुझे ये थोड़े से खुले खुले लग रहे हैं, इस वजह से 3 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने यहाँ बेसन डाला है और 1 खाने का चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा इसलिए बेसन का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही कॉर्नफ्लोर का, ताकि इसके जो क्रंच है और इसके जो लचे हैं वो हमें मतलब नज़र आए। इस वजह से आपने इसमें बहुत एहतियात से बेसन डालना है। अब यहाँ पे जब आपको लगे कि ये इस तरह इकट्ठे हो रहे हैं तो इसका मतलब है ये पकोड़ों के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लिया था और जल्दी से हमने इसमें ये पकोड़े डालते जाना है। अगर हम ज़्यादा टाइम इस पकोड़ों को साइड पर रखेंगे और जल्दी से इसको फ्राई नहीं करेंगे तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस वजह से आपने ये काम जल्दी जल्दी करना है। जैसे ही आप बेसन डालें आप मेक श्योर कर ले कि आपने दूसरी साइड पर ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया हो। और पकोड़े डालने के बाद आपने इनको डायरेक्ट जल्दी आपने इसको नहीं हिलाना, आपने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि इसके लच्छे एक दूसरे के साथ चिपक जाए और 2 मिनट बाद आप इसको हिला सकते हैं। इसके बाद आपने 2 मिनट दूसरे साइड को दे देना है और जी ज़बरदस्त से हमारे लच्छेदार पकोड़े बस रेडी है। इसको निकाल लेते हैं और ऐसे ही करके हमने सारे पकोड़े जो है वो फ्राई कर लेने हैं और ले जी इसको एंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कितनी ही मज़ेदार और इसकी खुशबू तो पूरे घर में फैली हुई है। बस आपने इसको गरम गरम ही सर्व करना है। और जो ये हमने चटनी बनाई है ये आपने गरम नहीं करनी, इसको हमने ठंडा ही इसके साथ खाना है। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से क्रंची पकोड़े हमारे रेडी है। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, बहुत ही मज़ेदार सी है। आपने तो इसके बारे में एक कमेंट लाजमी लिखना है और अगर आप अपने शहर के बारे में मुझे बताएंगे या फिर अपने कंट्री के बारे में कि कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और लीजिए जी ज़बरदस्त सी साथ चटनी भी सर्व कर लेते हैं और इन पकोड़ों को एंजॉय करते हैं। ज़बरदस्त मौसम है, पकोड़ों का ही मौसम है, तो इस बार आपने इस नए तरीके से इस पकोड़ों को बनाना है और अपनी वाह वाह करवानी है। यकीन करें आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और आपने इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।